फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपनी रेल को दौड़ा नहीं पा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये रेल बंद पड़ चुकी है, ये डिब्बा जंग खा चुका है। राहुल गांधी का बड़ा हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले किसान तैयार रहे। जी हां, यूपी को दिल्ली बनाएंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, त्रिपुरा में घायल हुए कई टीएमसी के कार्यकर्ता। भड़के आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी बोले फिलहाल अब तो त्रिपुरा में सरकार बनाकर रहेंगे, रोक ले बीजेपी अगर रोक सकती है तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का एक और बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, योगी की खुल गई पोल। दरअसल आपको बता दोस्तों, जल जीवन में 30,000 करोड़ का घोटाला, संजय सिंह ने मोदी योगी की खोल डाली है पोल यूपी चुनाव से पहले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक के बाद एक बड़े सवालों के घेरे में घिरती जा रही पेगासस वाले मामले पर फिर से उठे सवाल। जी हां, आखिरकार राज्यसभा में क्यों मोदी सरकार नहीं होने देती, इस पर चर्चा। जी हां, बताएंगे आपको किस तरीके से जो यहां पर इस पर बड़ा विवाद हो गया। वहीं पर दोस्तों तिहाड़ी पत्रकार। जी हां दोस्तों, अब सुधीर चौधरी को एक और नया नाम मिल गया, तिहाड़ी पत्रकार। दरअसल अजीत अंजुम ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एक मोदी का अंधभक्त था, सुधीर चौधरी में कूद गए और कहने लगे कि देखो इस पत्रकार ने खूब बहकाने की कोशिश की इस हमारे फैन को, लेकिन फिर भी ये बहका नहीं। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार पत्रकार, यानी कि अजीत अंजुम ने दोस्तों खुद ने नौकरी छोड़ दी उनसे बेरोजगार पत्रकार कहने पर। अच्छे से न सिर्फ दोस्तों विनोद कापड़ी बल्कि जो है अभिसर शर्मा और आपको बता दें अजीत अंजुम, इन तीनों ने पूरा कट्टा चिट्टा खोल दिया कि किस तरीके से ये तिहाड़ जेल काट कर आया था तिहाड़ी। इसके बारे में बताएंगे। सुधीर चौधरी की लंका लगा दी अजीत अंजुम ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों एनडीए और बीजेपी में भयंकर फूट। आपको बता दें बीजेपी और एनडीए में गठबंधन नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर केसी त्यागी ने बड़ा हमला बोला। बोले फिलहाल अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का मोदी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जातीय जनगणना कराने से डरती है मोदी सरकार, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि जिन हिंदुओं को वो साथ लेकर चल रही है वोटिंग बैंक समझकर, वो अलग अलग हो जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान। बोले फिलहाल अब की बार इंशाल्लाह मुस्लिम डिप्टी सीएम ही होगा। जी हां, आपको बता दे ओवैसी ने घेर लिया योगी को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दे, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेल बंद पड़ चुकी है, इस रेल में रंग लग गया, ये डब्बा अब जंग खा चुका है और ये रेल आगे नहीं जाएगी, पुर्जे जाम हो गए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुर्जे जाम हो चुके, अब उन्होंने देश के बारे में सोचना छोड़ दिया, अब कुछ पूंजीपति हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, ये हमारे दो वाली सरकार इसी तरीके से चलेगी, इनकी रेल जंग खा चुकी है, डब्बा आगे बढ़ नहीं रहा इसके कारण, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उस रेल को धकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वो देश के मुद्दों से भागे। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने एक भी वो मुद्दा नहीं उठाया संसद में जिस मुद्दे पर बात होना चाहिए। दोस्तों बात तो राहुल गांधी की सही है, आप देखिए ना कृषि कानूनों पर बात हो रही है, ना पेगासस पर बात की जा रही है, आज जो देश में महंगाई बढ़ाई जा रही है ना उस पर बात हो रही है। और मैं आपको लिख के दे दूं, अभी जैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे दूसरे दिन फिर बढ़ जाएगा। यह कहानी मोदी की बहुत पुरानी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कह रहा है कि फिलहाल संसद में जिन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए उन्हीं मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। यह रेल जो है जंग खा चुका है ये डब्बा, और इसीलिए ये रेल आगे नहीं बढ़ पा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, रेल जब भाई जंग खा गई है तो आगे बढ़ेगा नहीं टायर, और इसीलिए मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार कितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर ले, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो लोगों पर महंगी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की सभी किसानों से अपील। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा। जी हाँ, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, सरकार को हटाएंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल बस तैयार रहो, अब जो है यहाँ पर यूपी को भी दिल्ली में तब्दील करना। जिस तरीके से दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठे किसान, उसी तरीके से अब वो यूपी का भी हाल करना, उत्तर प्रदेश का, इसको भी चारों तरफ से घेरेंगे। और सब लोग कान खोलकर सुन ले, राकेश टिकैत ने कहा कोई भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगा, हर कोई भाजपा का विरोध करेगा। राकेश टिकैत ने कहा हम ये नहीं कहते कि किस पार्टी को वोट दो, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि फिलहाल बीजेपी का बायकॉट करना है। किसी भी पार्टी को वोट दो चलेगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देना। आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त किसान एक अलर्ट भी जारी करने वाले, जितने भी गांव में जगह हैं, कस्बे हैं, उन पर सब जगह लिख दिया जाएगा कि अगर इधर भाजपा प्रमोशन करने आए या फिर अगर वो गांव में घुसे तो उनको दौड़ाकर पीटा जाएगा। आपको बताएं दोस्तों, इस बार भाजपा का कहीं ना कहीं प्रचार करना भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि गांव वालों से पंगा लेकर भाजपा बचने वाली नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा को पूरी तरीके से घेर लिया गया। इस वक्त दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत लगातार मशहूर होते जा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जितनी जनसंख्या दोस्तों टिकैत की रैलियों में आ रही है, इतनी तो मोदी की रैलियों में भी नहीं आती है। तो टिकैत लगातार दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों को उनकी बातें पसंद आ रही हैं। उनका अंदाज जो है दोस्तों, आजकल राकेश टिकैत को बच्चा बच्चा जानता है। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत हो या फिर सारे किसान, डॉक्टर दर्शन पाल हो, गुरुराम चडूनी हो, जितने भी नेता हैं, उन सब ने एकजुट में कह दिया कि फिलहाल आंदोलन तो होगा और इसी तरीके से होता रहेगा, और भी तेज होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, त्रिपुरा में लगातार दोस्तों हिंसा बढ़ती जा रही, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी भड़के। फिलहाल अभिषेक बनर्जी का कहना है कि आ रहा है फिर से त्रिपुरा, और अब की बार सत्ता भी हमारी होगी त्रिपुरा में, देखते हैं कौन क्या करता है। दरअसल दोस्तों अभिषेक बनर्जी की गाड़ी के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि अब की बार त्रिपुरा में टीएमसी की ही सरकार बनेगी, भाजपा जितनी चाहे कोशिश कर ले, अब की बार वो बचने वाली नहीं है। और दोस्तों लोग जरूर त्रिपुरा के एवं कोई ऑप्शन ढूंढ भी रहे हैं बीजेपी के अलावा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में आपने एक चीज नोटिस की होगी, सिर्फ दो पार्टियां हैं जो कि लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बस ये दो ही पार्टियां सबसे बड़ी हैं। अगर किसी को तीसरा ऑप्शन देखना हो दोस्तों तो उनके पास है ही नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी तीसरा फ्रंट बनाने की फिराक में, और ये तीसरा फ्रंट बाय गॉड दोस्तों अगर बन गया ना तो मोदी सरकार का अंत तय है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे वो तृणमूल के साथ चले जाएंगे, यानी कि जो तीसरा फ्रंट बनेगा बेसिकली उसके साथ चलेंगे। तो तीसरा ऑप्शन होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और उनकी राजनीति देखी जा सकती है किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह ने खोला मोदी योगी की पोल। जी हां दोस्तों, जल जीवन में 30,000 करोड़ का घोटाला। लो दोस्तों, एक और संजय सिंह ने भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, एक और भाजपा की असलियत संजय सिंह सामने निकाल कर आ गए। दरअसल दोस्तों इससे पहले संजय सिंह ने राम मंदिर घोटाला जो हुआ था, वो भी दोस्तों 2 जमीनों में करोड़ों रुपए का घोटाला, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बैठाई गई, कोई जांच नहीं हुई गई। दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े घोटाले कर रही है, क्योंकि सरकार इन्हीं की अभी, इसलिए अब ये बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार, संजय सिंह ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए योगी की बताया है कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन जो वो है दोस्तों संस्था, उसमें 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अब आप समझिए दोस्तों, जो यहां पर 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल ये योगी ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है ये उन्होंने खुलेआम किया है। अब इस चीज को दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये सरकार दोस्तों उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो इन्हीं के अपने लोग हैं। ये सरकार जानबूझकर उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है जो लोग कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट करते हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस सरकार को कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश करती है सरकार, यानी कि ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना जो कि घपलेबाजियां करें और मिल बांट कर सब खाते हैं। दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं
कि कोई दूध का धुला नहीं है, ये सब लोग मिल बांट कर खाते होंगे। और यहाँ पर इस बात की सारी खबर है योगी को, लेकिन योगी सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि भाई एक बड़ा हिस्सा अब आप समझ सकते हैं कि किसका होता है। यहाँ पर आपको बता दें, संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल खाउद रहे हैं और 30,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ इसके बारे में सब कुछ जानते हैं योगी जी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ, और इसको लेकर संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल बीजेपी में एक से बढ़ के एक खाऊ बैठे हुए हैं जी हाँ, जो कि देश की जनता को लूट रहे हैं और देश की जनता का पैसा गमन कर रख रहा है। ये तो साफ है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के बुरे दिन शुरू होने वाले फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आपको बता दोस्तों, जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगाई क्लास। एक बार दोस्तों सुधीर चौधरी तिहाड़ी पत्रकार पर बरसे अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा और विनोद कापड़ी। दरअसल दोस्तों अजीत अंजुम ने दोस्तों अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिस वीडियो में अजीत अंजुम एक ऐसे, आजकल दोस्तों यूपी के चुनाव चल रहा है और अजीत अंजुम जो यूपी से ओपिनियन पोल जानने की कोशिश कर रहे हैं, सभी की राय जानना। लेकिन दोस्तों अजीत अंजुम को ऐसे में एक अंधभक्त मिल गया था, जिसका वीडियो अजीत अंजुम ने जो यहाँ पर देखा। अजीत अंजुम ने उस पत्रकार से पूछा कि 370 कहाँ था, तो उस पत्रकार उस अंधभक्त ने कहा कि भैया 370 पहले तो पाकिस्तान में हुआ करता था। अजीत अंजुम ने कहा ये कब हुआ, तो यहाँ पर उनसे पूछा गया आप कौन सा चैनल देखते हो, तो अंधभक्त ने कहा जी टीवी। तो यहाँ पर अजीत अंजुम ने कहा तभी आप ऐसी बातें करते हो चचा वो। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को अजीत अंजुम ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ये मिलिए इनसे अंधभक्त से, ये मोदी के अंधभक्त हैं, इनका कहना है कि पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं। जिसके बाद दोस्तों सुधीर चौधरी ने इस पर, मोदी के कई भक्तों ने और सुधीर चौधरी ने इस पर कमेंट कर दिया कि देखो ये बेरोजगार पत्रकार को इसने खूब भड़काने की कोशिश की, इस इंसान को, हमारे फैन को, लेकिन ये भड़का नहीं और ये भी समझता है कि 370 इससे पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वो सिर्फ नाम को भारत का था। जिसके बाद दोस्तों अजीत अंजुम को बेरोजगार कहना सुधीर चौधरी को भारी पड़ गया। अजीत अंजुम ने इसके एवज में लिखा कि तुम जैसी दलाली करने से मैं 1000 गुना लाख गुना बेरोजगार रहना पसंद करूंगा। जी हाँ, और अगर तुम जैसी दलाली करना पड़ेगी तो मैं वो जिंदगी चाहूंगा ही नहीं कि मोदी की दलाली करना पड़े, मुझे उसकी जी हजूरी करना पड़े। और दोस्तों अजीत अंजुम ने नौकरी क्यों छोड़ी थी, इसीलिए छोड़ी थी आर भारत से बाद में, क्योंकि उन पर दबाव डाला जाता था कि वो मोदी के बारे में अच्छी खबरें चलाएं, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। और यही कारण है दोस्तों, चाहे वो साक्षी जोशी हो, अजीत अंजुम हो, अभिषेक शर्मा हो, इन सब ने मोदी के पक्ष में न्यूज सुनाने के लिए बोला जा रहा था इनसे। चाहे वो अभिषेक शर्मा ने एबीपी से छोड़ी थी दोस्तों जॉब, अजीत अंजुम ने आर भारत से, साक्षी जोशी ने न्यूज 24 से, हर एक वो सच्चे पत्रकार ने नौकरी छोड़ दी जिन लोगों से मोदी की दलाली करने को सोचा जा रहा था। सोचिए दोस्तों, सुधीर चौधरी से लाख गुना अच्छा अजीत अंजुम है, जो आज कम से कम मानता हूं पैसा कम कमा रहा होंगे दोस्तों, लेकिन इज्जत उनकी अपनी है। अजीत अंजुम ने कहा कि तुम जैसी दलाली करने से बेरोजगार रहना अच्छा है। याद करो तुम्हारी तरह, वैसे मुझे कई चीजें याद आ रही हैं। अजीत अंजुम ने कहा कि 100 करोड़ के घोटाले में अंदर कौन गया था, तिहाड़ जेल में, कौन तिहाड़ जेल काट कर आया। दरअसल दोस्तों आपको बता दे, जिंदल कंपनी से 100 करोड़ रुपए मांगने के घोटाले में ये जो तिहाड़ी है, इसको नया नाम दे दिया विनोद कापड़ी ने, अब इसका नाम तिहाड़ी है। तिहाड़ी जो है दोस्तों, इसको 100 करोड़ रुपए का घोटाले के, उसमें 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी इसने, बेसिकली ब्लैकमेल कर और इसको तिहाड़ जेल काटना पड़ी थी। जी हाँ, सुधीर चौधरी तिहाड़ जेल जा चुका, पहले ये इंडिया टीवी में हुआ करता था दोस्तों, इसके बाद तिहाड़ जेल काट कर आया था। जिसके बाद अजीत अंजुम ने 3 वो करे दोस्तों, 3 यहां पर ट्वीट किए गए। उसके बाद अभिषेक शर्मा का गुस्सा निकला। अभिषेक शर्मा ने कहा कि ये जो आदमी दिखाई दे रहा है, ये आदमी कलंक है, ये पत्रकार के नाम पर कलंक है। जिस तरीके से इसने महिला को डराया धमकाया था, और महिला ने भी उसको उस न्यूज चैनल से भी दोस्तों, एक और न्यूज चैनल से इसकी वजह से बंद होते होते बचा था। जी हाँ, महिला के ऊपर जिस तरीके से इसने आरोप लगाए थे, उसके चक्कर में 2 दिन के लिए न्यूज चैनल को बैन कर दिया गया था। न्यूज टुडे कुछ इस टाइप का था। आपको बताया दोस्तों, सुधीर चौधरी के जो काले चिट्टे वो बहुत लंबे, और जो अभिषेक शर्मा ने बोला कि पत्रकार नहीं, ये कलंक है ये आदमी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों विनोद कापड़ी आते हैं। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि फिलहाल इस तिहाड़ी का यही काम है, भले ही अजीत अंजुम कम कमा रहा, लेकिन तेरे साहेब से ज्यादा ही होगा, उनके पास तेरे से ज्यादा पैसा। जी हाँ, कम से कम उन पर छापे तो नहीं पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली उन्होंने ताना मारते हुए लिखा है कि उनके पास ज्यादा होगा, लेकिन उनके पास छापे तो नहीं पड़ेंगे इनकम टैक्स के। यानी कि दोस्तों अब आप समझिए
कि सारे पत्रकार एकजुट हो गए जो सच्चे पत्रकार हैं, और इस तिहाड़ नाम, अब दोस्तों आप जब भी सुधीर को देखो तो इसको तिहाड़ी के नाम से पुकारना। जी हाँ, क्योंकि तिहाड़ जेल काट के आ चुका 100 करोड़ की पैसे की घूस मांगने के चक्कर में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पुलवामा हमले के जी हाँ दोस्तों शहीद जवान की पत्नी को दोस्तों बीजेपी मंत्री ने, जी हाँ मंत्री महोदय ने पहुंचाया जेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पुलवामा हमले में जो यहाँ पर आपको बता दोस्तों जिनकी पत्नी है जो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी, इनके पति का नाम था दोस्तों कौशल रावत। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने, जी हाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री जी ने कौशल रावत से कुछ वादा किया था कि वो उनको जो यहाँ पर कुछ मतलब जो भी दोस्तों शहीद होने के बाद जो मिलता है जवानों की पत्नियों को, जो भी पेंशन होती है या फिर जो वादे किए जाते हैं। अब दोस्तों कौशल किशोर तो शहीद हो गए देश के लिए पुलवामा हमले में दोस्तों। जी हाँ पुलवामा हमला तो याद ही होगा जो मोदी की वजह से ही हुआ था, कैसे सारी जानकारी लीक हुई थी और मोदी सरकार इस पर कोई जवाब देना सही नहीं समझती है। इसमें हजारों हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसी में से एक थे दोस्तों कौशल रावत, जिनकी पत्नी से मुख्यमंत्री साहब ने कुछ वादे किए थे। लेकिन दोस्तों इनको उल्टा मुख्यमंत्री से मिलने के बजाय इनको आपको बता दूं दोस्तों जेल डाल दिया गया। जी हाँ मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही थी लेकिन कौशल रावत की पत्नी को जेल भेज दिया गया। ये है दोस्तों सच्चे प्रेमी, जो लोग देश के सच्चे प्रेमी की बात करते हैं, जो लोग दूसरों को दोस्तों देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, कहते हैं ये देशद्रोह है। जी हाँ जो बीजेपी के खिलाफ होता है वो बीजेपी के लिए देशद्रोही ही होता है। तो ये लोग जो लोगों को देशभक्ति और जो देशद्रोह के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं दोस्तों, ये वही बीजेपी है जिसने एक शहीद जवान की पत्नी को जेल भेजा दिया। क्यों भाई? शहीद जवान की पत्नी से मुख्यमंत्री साहब ने कुछ वादे किए थे, उन्हीं वादों को पूरा कराने गई थी मिलने, लेकिन आपने उन्हें जेल भेज दिया। यह है आपकी देशभक्ति। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल एनडीए और बीजेपी में भयंकर फूट। जी हां दोस्तों आमने सामने खड़ी हो गई दोनों पार्टियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एनडीए का कहना है कि फिलहाल अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, भाजपा की जरूरत नहीं है हमें। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों बीजेपी और भाजपा में ठन गई है। दरअसल जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि फिलहाल वो सत्ता में रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बीजेपी की लंका लगा दी है एनडीए ने। जी हाँ दोस्तों लगातार नीतीश और एनडीए के बीच में दोस्तों नफरत बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर एनडीए का कहना है कि केसी त्यागी का फिलहाल अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। वहीं नीतीश का भी बयान निकलकर सामने आ गया। नीतीश का कहना है कि फिलहाल अपने दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है, किसी और के दम पर नहीं। अगर भाजपा हमसे गठबंधन करती तो अच्छा था, लेकिन अगर नहीं भी कर रही तो भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अब आप समझिए ये बीजेपी की चाल है। दोनों पार्टी अलग अलग खड़ी हो गई है कि अगर बीजेपी को दोस्तों बाय चांस कम सीटें मिले और थोड़ी बहुत एनडीए को मिल जाए तो वो समर्थन देके इनकी सरकार बनवा दे। दोस्तों बीजेपी अब की बार डर रही है। बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी सरकार जो है बीजेपी की दोस्तों उसकी करारी हार होती भी नजर आ रही है। और इस हार का मतलब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी की हार का मतलब बीजेपी का गेम ओवर। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ओवर, काम गेम ओवर हो जाएगा इनका। इसीलिए भाजपा लगातार बिलबिला रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। जी हाँ इस देश में बीजेपी का नाम ही खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल लोगों को भ्रमित कर ये सरकार लोगों को दुविधा में डाल देती है, लेकिन अब से ये नहीं चलेगा। अब से मन की बात नहीं, अब से काम की बात चलेगी। और काम की बात यह है कि अब की बार भाजपा को सत्ता से जाना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल अब की बार खेला होए। जी हर जगह खेला होवे, जहां जहां बीजेपी है वहां वहां खेला होवे। यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो दोस्तों ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल पाए।